हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक ये वचन प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आपकी जिंदगियां बदलेंगी और आप परमेश्वर से अपनी आशीष को और अपने छुटकारे को हासिल करेंगे। तो चलिए विश्वास में बढ़ते हुए इस पवित्र वचन को सुनते हैं। आज का वचन, आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों से और उनके हाकिमों से है, जिसका मुख्य दफ्तर आसमान में है। और ये शारीरिक परेशानी नहीं है, ये आत्मिक परेशानी है। इसलिए आज लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वह अपने दुखों परेशानियों का हल नहीं कर सकते हैं। बाइबल में जब आप मोआब और इज़राइल के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो मोआब का राजा इज़राइल के राजा के अधीन रहकर उन्हें कर देता था, लेकिन एक दिन उन्होंने कर देना बंद कर दिया और इज़राइल का राजा बाकी 2 और राजाओं को लेकर उनसे युद्ध करने को चल पड़ा। और रास्ते में वे युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में कोई पानी का सोता नहीं मिला और वह प्यासे मरने लगे और सोचने लगे कि कहीं परमेश्वर ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया ताकि हम तीनों राजा मर जाएं। फिर जब उन्हें अलीशा के बारे में पता चला तो वह सब अलीशा के पास गए तो अलीशा ने उन्हें हल बताने से मना कर दिया। लेकिन यहोशापात राजा के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण अलीशा उससे प्रेम रखता था। तब अलीशा ने उन्हें जहां वह ठहरे थे वहां उन्हें गड्ढे खोदने को कहा कि ना तो वहां बारिश आएगी और ना वायु चलेगी, लेकिन फिर भी वह गड्ढे पानी से भर जाएंगे। और जब उन्होंने वैसे ही किया जैसे अलीशा ने कहा था तो अगले दिन एक देश में बाढ़ आने के कारण वह पानी वहां गड्ढे में गया और वह गड्ढे भर गए और उन सब ने पानी पिया और उनके पशुओं की जान बच गई। तब अलीशा ने कहा, अब परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ कर देगा। और जब मोआब और इज़राइलियों का युद्ध हुआ तो मोआब के राजा को जब लगा कि वह हारने वाले हैं तो जो उसकी जगह उसका बड़ा बेटा जो राजा बनने वाला था उसने शहरपनाह पर जाकर उसकी बलि दे दी। और जैसे ही उसने शैतान की बलि दी तो इज़राइलियों पर बड़ा प्रकोप हुआ और इज़राइलियों को बिना जीते वापस जाना पड़ा। यानी परमेश्वर ने मोआब के राजा को इसलिए जीतने दिया क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए शैतान के आगे बलि को चढ़ाया, लेकिन इज़राइलियों ने परमेश्वर के आगे कोई बलि को नहीं चढ़ाया था, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें जीतने नहीं दिया। क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं था बल्कि आत्मिक युद्ध था। आज बहुत से मसीही लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जिसके कारण वह रात को सोए रहते हैं या फेसबुक जैसी चीज़ों पर समय खराब कर रहे होते हैं। और जादू टोना करने वाले लोग रात को जाकर उन पर जादू टोना करके दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन में भेजकर उन्हें बर्बाद करने का सोच रहे होते हैं, जिसके कारण वे अपने जीवन में निष्फल रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में निष्फल नहीं रहना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में, उपवास में अपना समय व्यतीत करना होगा, रात की प्रार्थना में जाना होगा, तब आप अपनी आत्मिक लड़ाई में जीत पाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर इस प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप मुझे अपनी सामर्थ्य के साथ भरे ताकि मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत सकूं और फल लेकर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आज के सामर्थी और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।